तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक लेसन प्लान, पाठ योजना कैसे बनाते हैं, इनफैक्ट हाउ टू मेक इफेक्टिव लेसन प्लान। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो सेकेंड ईयर में सुपरविज़न होता है उसमें आपकी लेसन प्लान की कॉपी, यूनिट प्लान की कॉपी एंड जो भी फाइल्स वगैरह होती है, इन सब में एक पर्टिकुलर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो इसके लिए आपको इफेक्टिव तरीके से लेसन प्लान बनाने आने चाहिए, जिससे आप सुपरविज़न में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो ये वीडियो आप बीएड की स्टूडेंट हो चाहे डीएड की स्टूडेंट हो, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पहले लेसन प्लान बनाने का पूरा फॉर्मेट बताऊंगी, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से लेसन प्लान को तैयार करने हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपने सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज़ करने हैं, कौन से टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ करना है एंड लेसन प्लान में उसको डिस्क्राइब करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। एंड यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कुछ इसी प्रकार से अपने लेसन प्लान को बनाने हैं। एंड इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर साइड में लेसन प्लान की कॉपी में आपको किस प्रकार से चीज़ों को डिस्क्राइब करने हैं उसको भी हम यहाँ पर अभी समझने की कोशिश करेंगे। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये लेसन प्लान होता क्या है, मतलब कि पाठ योजना क्या होता है एंड इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, एक टीचर के लिए, एक छात्र अध्यापक के लिए। तो लेसन प्लान मतलब कि पाठ योजना पहले से प्लानिंग की हुई वो योजना होती है जिसे टीचर्स या फिर जो छात्र अध्यापक होते हैं वे टीचिंग में जाने से पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए योजना बनाते हैं। मतलब कि इस टॉपिक में हमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करने हैं एंड कौन कौन से पार्ट को हमें रिमूव करने हैं, हटाने हैं, जिससे हम अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव तरीके से बना पाएँ करके। तो इस प्रकार से यदि हम इसको ईजी वे में समझने की कोशिश करें तो एक लिमिटेड टाइम में, सीमित समय में अपने अध्यापन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए पहले से जो प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है, तो वही क्या है, पाठ योजना कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? तो अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ही हम लेसन प्लान को बनाते हैं, जिससे हमारी समय की बचत होती है, मतलब कि हम अपने समय का सही सदुपयोग कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, 40 to 45 मिनट्स होते हैं। तो इस टाइम के दौरान हमें अपने लर्निंग को किस प्रकार से बेहतरीन बनाने हैं, इफ़ेक्टिव बनाने हैं, इसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी होती है कि हमें सबसे पहले किन चीज़ों को बताने हैं बच्चों को, ताकि वे उस टॉपिक को कनेक्ट कर पाएँ एंड हमें कौन से एग्जाम्पल्स को देने हैं जिससे बच्चा उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ सके ईजिली ही। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले से प्लानिंग करते हैं। तो इस प्रकार से लेसन प्लान या फिर पाठ योजना हमारे लिए, एक टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम लेसन प्लान बनाने के लिए हर्बर्ट के 5 स्टेप थ्योरी मतलब कि पंचपदी सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स के 5 टाइप्स होते हैं। बट पाठ योजना के संबंध में कई बार संशोधन किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप सामान्य उद्देश्य को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम ब्लूम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप के होते हैं, उसी को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो लेसन प्लान की कॉपी होगी उसमें फर्स्ट पेज में आपको पहले बताने होंगे बीचों बीच लेसन प्लान नंबर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उन लोग सारी चीज़ों को इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करेंगे, एंड जो बच्चे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उन लोग हिंदी में ही सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर पाठ योजना क्रमांक जो भी नंबर होगा उसको आपको डाल देने हैं, एंड कॉपी के लेफ्ट साइड में डेट हो गया एंड सब्जेक्ट हो गया। आप उस टॉपिक को कौन से डेट में पढ़ाएंगे, मान लो कि आपको इस टॉपिक को बच्चों को कल टीच कराने हैं, तो यहाँ पर आपको कल के डेट को डालने होंगे। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट में आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो उसको आपको अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। एंड इस प्रकार से कॉपी के राइट साइड में प्यूपिल्स टीचर नेम, तो यहाँ पर छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने नेम को डाल देने हैं। एंड सेकंड पॉइंट रहेगा क्लास, कक्षा। तो आप कौन सी क्लास के लेसन प्लान को बनाने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको
6 क्लास, 7th क्लास, 9, 10th हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता देने हैं। एंड जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं इस प्रकार से डिस्क्राइब करने हैं। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है पीरियड, मतलब कि कालखंड, इसी को कालांश भी कहा जाता है। मतलब कि आपका कौन से पीरियड में क्लास लगा था उसी को आपको बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट पीरियड लगा था कि सेकंड पीरियड की थर्ड पीरियड, एंड इसी प्रकार से प्रथम कालखंड, द्वितीय कालखंड एंड तृतीय कालखंड, इस प्रकार से आपको डिस्क्राइब करने हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टाइम, समय। तो आपका जिस टाइम में वो पीरियड लगा था उसी को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्कूल। तो आपका जिस स्कूल में टीचिंग ट्रेनिंग लगा था उसको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देने हैं। एंड यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टॉपिक, मतलब कि प्रकरण। आप जिस भी टॉपिक का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं उसको यहाँ पर आपको टॉपिक करके बताने हैं। एंड यहाँ पर बीचों बीच उस टॉपिक का नेम बताना है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है त्रिभुज की रचना। इस प्रकार से यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको कुछ इस तरह से अपने लेसन प्लान की कॉपी में चीज़ों को डिस्क्राइब करने हैं। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो विशिष्ट उद्देश्य है वही क्या है, व्यवहारिक उद्देश्य कहलाता है। तो इस व्यवहारिक उद्देश्य के यहाँ पर 3 टाइप हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि हमने इसके ऑब्जेक्टिव को ब्रूड के अकॉर्डिंग ही लिया है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सामान्य उद्देश्य होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे कि आप साइंस या फिर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इसके अंतर्गत बताने होंगे कि इस विषय को स्टडी करने से बच्चे में तर्क विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप होती है, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है, लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होती है करके। एंड इसी प्रकार से जो एसएसटी के बच्चे हैं उन लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन लोग का जनरल ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। एंड इसी प्रकार से आप हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट वाले भी यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगे। बट फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि इस पर कई बार संशोधन किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर सामान्य उद्देश्य को हटा दिया गया है। इसीलिए हमने यहाँ पर सामान्य उद्देश्य को डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं व्यवहारिक उद्देश्य। इसी को विशिष्ट उद्देश्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने व्यवहारिक उद्देश्य करके ही डिस्क्राइब करा है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इस उद्देश्य में आप जिस भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उसको आपको बताने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर छात्र त्रिभुज की रचना के बारे में ज्ञान अर्जन करेंगे करके आपको बताने होते हैं। एंड जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इमोशनल पर्पस, भावात्मक उद्देश्य, तो उसमें आपको उस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को बताने होते हैं। जैसे कि छात्र त्रिभुज की रचना के महत्व को समझेंगे करके। एंड यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसमें का जो लास्ट वर्ड है, जैसे कि इसमें करेंगे, इसमें समझेंगे, फिर इसमें करेंगे, ये आपका सिमिलर होना चाहिए। आपको इसी प्रकार से चीज़ों को डिस्क्राइब करने हैं। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, क्रियात्मक उद्देश्य। तो जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें उस टॉपिक से रिलेटेड हम जो भी कुछ भी कार्य करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको अपने को बताना है। तो यहाँ पर आपको बताने होंगे छात्र त्रिभुज की रचना से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे करके। आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो इस प्रीवियस नॉलेज के अंतर्गत आपको बताने होते हैं कि बच्चे ने, स्टूडेंट ने पिछली कक्षा में उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान अर्जन किया है उसको आपको रिवाइज कराने होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्व ज्ञान में क्या बताया गया है कि छात्र त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं करके। तो आपको भी इस प्रकार से बताने हैं। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एड्स, मतलब कि टीचिंग मटेरियल हुआ। सहायक शिक्षण सामग्री, तो सहायक शिक्षण सामग्री के भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल टीचिंग मटेरियल्स एंड सेकंड है स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पर परंपरागत शिक्षण सामग्री में जो पहले से चली आ रही जो कुछ भी टीचिंग एड्स हैं उसको आपको यहाँ पर बताने होते हैं। तो इसके अंतर्गत चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, मतलब कि ब्लैक बोर्ड हो गया, पॉइंटर हो गया। तो इसको हिंदी मीडियम वाले संकेतक करके लिखेंगे, पॉइंटर भी चलेगा। जो लाठी टाइप का रहता है वही क्या है, पॉइंटर है, एक्सेट्रा। आपने ट्रेडिशनल टीचिंग मटेरियल्स को यूज करा। एंड चॉक को श्वेतवर्ती का भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल्स, मतलब कि लर्निंग मटेरियल्स, विशिष्ट शिक्षण सामग्री। तो इसमें आपने चार्ट हो गया, मॉडल्स हो गया एंड जो कुछ भी स्पेसिफिक विशिष्ट चीज़ें हो गई उसको आपको बताने हैं। तो इसके अंतर्गत जनरली आपका चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पर हमने चार्ट का यूज़ करा है ट्रायंगल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं टीचिंग डायरेक्शन, मतलब कि शिक्षण नीति। तो इस शिक्षण नीति के अंतर्गत आपका टीचिंग मेथड एंड टीचिंग टेक्निक्स आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा। प्रविधि मतलब कि टेक्निक्स होता है, आपने पढ़ाने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स को फॉलो किया है, तरीका अपनाया है, उसको यहाँ पर आपको बताने होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मेथड्स को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्टिव लर्निंग मेथड, मतलब कि सक्रिय शिक्षण विधि का यूज़ करा है, क्योंकि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन वगैरह करने होते हैं। तो इसके लिए टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने एक्टिव लर्निंग मेथड का यूज़ करा है। एंड नेक्स्ट मेथड है इंटरप्रिटेशन कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब कि व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। तो इसमें हमने व्याख्या करने के साथ ही साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के साथ ही साथ हम उसको प्रदर्शित करते हुए बच्चों को लर्न किए हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे। जैसे कि जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं उन लोग व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं एंड हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचिंग मेथड हैं, जैसे कि संश्लेषण विश्लेषण विधि हो गया, आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मेथड्स को इंक्लूड करिएगा। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण प्रविधि। तो हमने इस टॉपिक को टीच करने के लिए नोट्स का यूज़ करा है, DBQ मतलब कि डेटाबेस क्वेश्चन का यूज़ करा है एंड WH टेम्पलेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट्स मतलब कि हमारे पास जो भी पहले से अवेलेबल नोट्स है, जैसे कि हमारा स्वयं का भी नोट्स हो सकता है, बुक्स वगैरह हो सकता है। डेटाबेस क्वेश्चन मतलब कि हमारे पास पहले से हमने जो डेटा कलेक्ट करके रखा है, सूचना एकत्रित करके रखा है, वो डेटाबेस क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है। एंड WH टेम्पलेट मतलब कि क्या, क्यों, कैसे, किसके, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है WH टेम्पलेट के अंतर्गत आ जाते हैं। व्हाट, वेयर, हु, वाई, वूम, वेन, है ना। तो ऐसे वर्ड, तो ऐसे क्वेश्चन को WH टेम्पलेट कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर इतने सारे टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग फार्मूला, शिक्षण सूत्र। तो टोटल जो है 16 to 18 शिक्षण सूत्राज हैं, जिसमें से हम यहाँ पर मैक्सिमम 10 टीचिंग फार्मूलाज का ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमने सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का यूज़ करा है, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। एंड नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। इसी प्रकार से निश्चित से अनिश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। एंड इन्हीं सारी चीज़ों का आपको जस्ट इसके अपोजिट करके भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अनिश्चित से निश्चित की ओर हो गया, सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो गया, कठिन से सरल की ओर हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया, है ना। आप ऐसे टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको भी अपनी कॉपी में कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब करनी है चीज़ों को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। तो आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को बनाने होते हैं। एंड आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर कर सके, आपको ऐसे क्वेश्चन को पहले रखने होते हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन के लेवल को आप डिफ़िकल्ट करते हुए पूछ सकते हैं। एंड जो 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहेगा वो बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड की ओर दिखाते हुए, एंड यहाँ पर आप डॉट बना दिए, तो बच्चों बताओ ये क्या है करके। तो बच्चे कहेंगे ये बिंदु है करके। एंड आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि इन 2 डॉट को मिलाकर, 2 बिंदुओं को मिलाने से, आपस में मिलाने से क्या बनता है करके। तो बच्चे कहेंगे कि 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर एक रेखा बनता है, लाइन बनता है करके। तो इस प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि 3 रेखाखंडों को मिलाने पर कैसी आकृति प्राप्त होगी करके, मतलब कि 3 लाइन को मिलाने पर कैसी
आकृति प्राप्त होगी करके। तो बच्चे लोग इसका आंसर करेंगे कि 3 रेखाखंडों को मिलाने पर 3 भुजा और 3 कोणों वाली आकृति प्राप्त होगी करके। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि 3 कोण और 3 भुजा से मिली आकृति क्या कहलाती है करके। तो बच्चे आंसर करेंगे 3 कोण और 3 भुजा से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है करके। क्योंकि यहाँ पर हम त्रिभुज की रचना के बारे में बच्चों को टीच करेंगे, ना कि त्रिभुज के बारे में। तो हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों को ट्रायंगल के बारे में टीच करा दिया है, इसलिए उन लोग इसके बारे में जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि त्रिभुज की रचना किस प्रकार की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे नहीं जानते हैं, तो यह क्या हो गया, बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो यहाँ से अब आप स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज हम त्रिभुज की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्देश्य कथन। तो यही हमारा क्या रहेगा, उद्देश्य कथन के अंतर्गत आ जाता है। पर्पस स्टेटमेंट, यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो इस प्रस्तुतिकरण में आपको टोटल 5 to 7 क्वेश्चन बनाने होते हैं। उसको आपको किस प्रकार से बनाने हैं, किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करने हैं, इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको टोटल 5 कॉलम बनाने होंगे। हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में डिस्क्राइब करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, त्रिभुज की रचना के बिंदु, है ना। इसी प्रकार से आपका जो सेकंड कॉलम रहेगा वो मुख्य कार्यकारी बिंदु, की पॉइंट, मतलब कि आपने इस टॉपिक को टीच करने के लिए किन किन टेक्निक्स का यूज़ करा है उसको आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर हमने नोट्स का यूज़ किया है एंड आगे आपको और भी देखने को मिलेंगे। एंड आपका जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो शिक्षक कार्य रहेगा, टीचर वर्क। आपने क्या कार्य किया उसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। एंड नेक्स्ट कॉलम रहेगा छात्र कार्य, बच्चे ने क्या कार्य किया इस दौरान उसको आपको बताने हैं। एंड जो 5th नंबर का कॉलम रहेगा वो ब्लैक बोर्ड वर्क रहेगा, श्यामपट्ट कार्य। तो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करा है उसको आपको यहाँ पर बताने हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि आपको इन चीज़ों को किस प्रकार से अपनी कॉपी में डिस्क्राइब करने हैं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि त्रिभुज की रचना के बिंदु करके, एंड मुख्य कार्यकारी बिंदु में हमने नोट्स का यूज़ करा है। और इस शिक्षक कार्य में आपने बच्चों को क्या बताया, पहले स्टेटमेंट दिए त्रिभुज से रिलेटेड एंड त्रिभुज की रचना से रिलेटेड। तो यहाँ पर बच्चे इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और वो समझकर जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको वे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताने हैं। एंड आपने ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करा, आपने ट्रायंगल का डायग्राम बनाया त्रिभुज ABC की रचना करके। एंड यहाँ पर आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी पेपर टाइप का दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इसको बटर पेपर कहा जाता है। एंड इसमें जो हमने इंक का यूज़ करा है वो मार्कर पेन है। आपका जो नॉर्मल पेन रहेगा वो इसमें काम नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको बुक स्टोर में इजीली ही अवेलेबल हो जाएगा। आपको ऐसी बटर पेपर खरीद लेना है, ये A4 साइज में आपको मिल जाएगा। एंड आपको एक ब्लैक कलर का मार्कर पेन खरीद लेना है। एंड इस प्रकार से जो डायग्राम होते हैं उसको आप बटर पेपर में यहाँ पर चाहे तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे आपकी लेसन प्लान की कॉपी अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पर पहले हमने बच्चे को स्टेटमेंट दिया है ना, उस कथन के बारे में बताया। एंड उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमने बच्चे से क्वेश्चन करा। एंड इस प्रकार से बच्चे उसका आंसर करेंगे। एंड फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा विषय वस्तु। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज की रचना के चरण हो जाएगा, है ना, मतलब कि स्टेप हो गए। आपको पहले किस स्टेप को फॉलो करने हैं त्रिभुज की रचना करने के लिए। तो इसी प्रकार से आपको इन सारी चीज़ों को बताने होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। इन चीज़ों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो इस प्रकार से टोटल आपको 5 to 7 क्वेश्चन करने होते हैं प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझाते हुए बीच बीच में आपको एग्जाम्पल देने होते हैं एंड बीच बीच में आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक चार्ट का यूज़ करा है एंड यहाँ पर ये सिल्वर कलर का पेन है। तो ये चीज़ें भी आपको स्टेशनरी शॉप में इजीली ही अवेलेबल हो जाएंगी।
तो आपको बड़ा सा चार्ट पेपर खरीद लेना है, 1-2 ठो, उतना सफिशिएंट है। आपको बस छोटा छोटा पीसेस में इसको कर लेने हैं एंड इसको आपको यहाँ पर छोटा सा ऐसे डिस्क्राइब कर देना है, जिससे सामने वाले को यह स्पष्टतः पता चल जाता है कि हाँ, जो प्यूपिल टीचर हैं उन्होंने ब्लैक बोर्ड वर्क में श्याम पट्टकार्य में क्या करा है करके। एंड इन चीज़ों को देखने से आपका ब्लैक बोर्ड स्किल जो है पता चल जाता है। एंड इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब कि आप क्लास में बच्चों को टीच करने के बाद उनसे आप क्वेश्चन करते हैं, तो आपने क्लास में जिस भी चीज़ को पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन करा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके बारे में बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा कार्य, मतलब कि क्लास वर्क। तो आपको कक्षा कार्य में ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जिससे बच्चा जो है जल्दी से सॉल्व कर ले, मतलब कि आपको छोटे क्वेश्चन को देने चाहिए और थोड़े इजी क्वेश्चन देने चाहिए, जिससे आपकी टाइम की बचत होगी और इसके साथ ही साथ आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। एंड इस प्रकार से कक्षा कार्य के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने समझने के लिए दूसरे टॉपिक को इंक्लूड करा है। तो कक्षा कार्य के बाद आपका आता है गृह कार्य, मतलब कि होमवर्क। तो आपको होमवर्क में थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन देने चाहिए, जिससे बच्चे में एनालिसिस करने की एबिलिटी डेवलप हो सकेगी, वो चीज़ों को तर्क विश्लेषण करना सीखेगा। इस प्रकार से आपको थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन देने चाहिए एंड जो क्वेश्चन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसके अंतर्गत आपके मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन को देने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लेसन प्लान की कॉपी में लेफ्ट साइड में निरीक्षक के हस्ताक्षर, मतलब कि आपके टीचर्स के साइन होने चाहिए एंड इसके राइट साइड में प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर, मतलब कि आप लोग के साइन होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। सो होपफुली कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट प्लान, मतलब कि इकाई योजना के बारे में। सो इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप वहां पर भी हमें ज़रूर से फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर हम जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको हम वहां पर शेयर करते हैं। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।